Welcome guys. Let's discuss about National Green Tribunal because it has been in the news for a long time throughout the year. So हम कुछ quick facts read करेंगे that are important for 2025 prelims. So first of all, National Green Tribunal को set up किया गया है under NGT Act 2010. सो ऑफ कोर्स इट हैज़ बीन सेटअप के जो इन्वायरमेंटल केसेस हैं उनकी स्पीडी डिस्पोजल की जाए एंड देन इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज़ कि आफ्टर ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड जो हमारा इंडिया है इट बिकेम द थर्ड कंट्री इन द वर्ल्ड जिनके पास स्पेशलाइज्ड इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल है एंड ऑल्सो इन द डेवलपिंग कंट्रीज वी आर द फर्स्ट वन जिनके पास स्पेशलाइज्ड इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल है देन अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज़ कि जो भी केसेस जाते हैं एनजीटी में दे हैव टू बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 6 months of filing the cases. Then 5 places हैं एनजीटी के सिटिंग के जो मेन प्रिंसिपल प्लेस है दैट इज़ न्यू दिल्ली एंड 4 जो और है दैट इज़ भोपाल पुणे कोलकाता एंड चेन्नई देन हम पढ़ेंगे एनजीटी का स्ट्रक्चर तो सबसे पहले ऑफ कोर्स एक होते हैं चेयरपर्सन कुछ जुडिशियल मेंबर्स होते हैं कुछ एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं सो दे होल्ड ऑफिस फॉर टर्म ऑफ 5 years or till the age of 65 years. So it can be asked in the form of a statement कि 5 years है 7 year है 65 है कि 70 है. So you should keep these figures in mind. एंड उसके बाद हम देखेंगे कि चेयरपर्सन को अपॉइंट कौन करता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हम यूजुअली मिस कर देते हैं अबाउट एनजीटी इज डैट कि चेयरपर्सन को सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है. देन ये बात हुई चेयरपर्सन की. अब हम डिस्कस करेंगे जो जुडिशियल मेंबर्स हैं एक्सपर्ट मेंबर्स हैं वो कैसे अपॉइंट होते हैं थ्रू ए सिलेक्शन कमेटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही फॉर्म करती है. सो जो चेयरपर्सन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जस्ट CJI से डिस्कस और कंसल्ट करेगी बट जो जुडिशियल मेंबर्स हैं एक्सपर्ट मेंबर्स हैं तो उनके लिए एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाएगी. एंड देन जो जुडिशियल और एक्सपर्ट मेंबर्स हैं दे शुड बी एटलीस्ट 10 एंड मैक्सिमम 20. फिर हम थोड़ा क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल चेयरमैन की क्या क्वालिफिकेशन है जो यूजुअली होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज होने चाहिए या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होने चाहिए. देयर आर 2 कंडीशंस कि इफ़ ही बिलोंग्स टू सुप्रीम कोर्ट देन judge is fine but if he belongs to high court then he should be chief justice of high court. Okay, then जो judicial members हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन है वही सेम कि सुप्रीम कोर्ट के जज जहाँ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और वो रिटायर्ड भी हो सकते हैं जहाँ उस टाइम पे हाई कोर्ट पे काम कर रहे हैं वो भी नॉट काम मतलब जज है हाई कोर्ट के. तो that is the eligibility criteria for judicial member. If we'll talk about expert members तो उनका क्या है कि 15 years का relevant experience होना चाहिए और 5 years का practical experience होना चाहिए in the environment field or have worked with central and state government. After that हम discuss करेंगे power and jurisdiction of NGT. तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये रिमेंबर करने में याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है. तो इसमें क्या है वी हैव वेरियस इन्वायरमेंटल एक्ट. तो आपको क्या याद रखना है कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है और शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट वैल्यूज जिसे हम फॉरेस्ट राइट एक्ट भी बोलते हैं ये दोनों एक्ट और कोई भी स्टेट के द्वारा इनेक्ट किया गया एक्ट ये
एनजीटी के जुरिस्डिक्शन में नहीं आते हैं. जस्ट रिमेंबर दीज टू, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट वैल्यूज. तो इन दोनों को छोड़ के बाकी हम जितने भी कॉमन इन्वायरमेंट के रिलेटेड लॉज पढ़ते हैं मेन वो सारे इसमें आएंगे. जैसे वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, फिर वाटर एक्ट 1977, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, एयर एक्ट 1981, इन्वायरमेंट एक्ट 1986, पब्लिक लाइबिलिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. सो इनके रिलेटेड कोई भी केस है वो जाएगा इन द एनजीटी, बट not for these two. Then if you want to appeal against the decision of NGT, so it's very important कि आप अपील कहाँ पे करोगे. so आप अपील करोगे टू द सुप्रीम कोर्ट. ये आपको स्टेटमेंट में डाल सकते हैं कि हाई कोर्ट में पहले अपील करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में करेंगे. सो इट इज़ सुप्रीम कोर्ट, और आपको विद इन द 90 days अपील करनी है. जब डिसीजन आ जाएगा एनजीटी का, विद इन 90 days यू कैन अपील. So I think, so yeah, with that we have completed about some important facts जो कि ज़रूरी है एनजीटी के लिए. So keep revising, और हम मिलेंगे नेक्स्ट